जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी 1221 में आप सभी का स्वागत है। ऋषि पंचमी की मैं दूसरी कथा आपसे शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नहीं है फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में ऋषि भगवान की जय जरूर लिखें। और इस पंचमी फर्स्ट टाइम करने 108 दिन चिचड़े की होती है। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के किसी नदी या जलाशय में स्नान करें। फर्स्ट टाइम 108 डुबकी भी लगानी पड़ती है। जब स्नान करके पवित्र हो जाए तो रेशमी वस्त्र धारण करें। मन में व्रत निश्चय करके आंगन में विधि बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें। अब वरुण धरती सहित सप्त ऋषि को उस पंचामृत में स्नान कराएं। फिर शुद्ध वस्त्र से उनको सुखाकर अपने आसन पर विराजमान करें। तब ऋषियों को निर्मित चंदन, अगर, धूप आदि गंध देव में फूल चढ़ाएं। उनके सम्मुख दीपक जलाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद समस्त बंधु बांधवों में कथा सुनने के बाद बांटे। की दूसरी कथा इस प्रकार है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि वो कौन सा पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त हो करके महत्वपूर्ण प्राप्त कर ले। आप मुझे संक्षेप में श्रवण कराएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि का व्रत करने से नारी रजस्वला से मुक्ति पा लेती है। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों और चौथा भाग अग्नि के प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होकर दोष हो जाता है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से यह दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सयनजीत नाम का राजा था। उसकी राज में एक सुमति नाम की विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वह रसोई में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि सब छूती रही। इस प्रकार दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी का कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि पे विधि के साथ ब्राह्मण को भोजन रखा और पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार किया। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर डाल दिया। यह हाल सब ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इससे मेरे लड़के को हत्या की भारी पाप लगेगी। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठी कर दी। उस बहू ने कुतिया को इतनी मारी कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंक कर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध का सब ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से अपने दिन में होने वाली सारी घटना बताई तो बैल बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संघर्ष से आज मुझे भी बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर जोता और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें वह ब्राह्मण बालक भी सुनता रहा, जिससे वो बड़ा दुखी हुआ। माता पिता को भोजन देकर वह दुखित मन से चला गया। उधर ऋषियों को दंडवत
करके पूछा, महाराज मेरे माता पिता कुत्ते और बैल की योनि में हैं, वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकते हैं? तो ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म दोष से कुत्ते और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर विधि से उत्तम व्रत ऋषि पंचमी करके उनका फल अपने माँ बाप को अर्पण कर दो, जिससे वह पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर जाकर विधि के साथ श्रवण सहित भाद्रपद शुक्ल पश्चिमी को ऋषि पंचमी व्रत किया और श्राद्ध से उस व्रत का फल उनके माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्राद्ध से श्रद्धा से सप्तऋषि का पूजन करके वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन प्राप्त, पुत्र पौत्र आदि सुख सौभाग्य स्वरूप को पा लेती है। इस व्रत को करना नारी जात का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन शरीर आदि दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वह इस व्रत से अनायास नारी जात को मिलती है। बोलो ऋषि भगवान की, सप्तऋषि भगवान की जय, ऋषि भगवान की जय, अरुंधति मैया की जय।